हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को आज की ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 19 उसका 1 में कहता है आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। आमेन। हम लोग सादरी गीत गा के प्रभु की महिमा करेंगे। कतई सुंदर है सृष्टि करैया, सोची के रे मन में रिझाए उठो। ताली बजाकर सुंदरे सृष्टि करैया, सुंदरे सृष्टि करैया, सोची के रे मन में रिझाए उठो ना। हालेलुया, सोची के रे मन में रिझाए उठो ना। सोची के रे मन में रिझाए उठो ना। हालेलुया, सोची के रे मन में रिझाए उठो ना। कतई सुंदरे सृष्टि करैया, कतई सुंदरे सृष्टि करैया, सोची के रे मन में रिझाए उठो ना। हालेलुया, सोची के रे मन में रिझाए उठो ना। सोची के रे मन में रिझाए उठो ना। हालेलुया, सोची के रे मन में रिझाए उठो ना। चांद सूरज तारा जान से यीशु के प्यार बड़ा है। ओ चांद सूरज तारा जान से यीशु के प्यार बड़ा है। कतई सुंदरे सृष्टि करैया, सुंदरे सृष्टि करैया, सोची के रे मन में रिझाए उठो ना। सोची के रे मन में रिझाए उठो ना। सोची के रे मन में रिझाए उठो ना। हालेलुया, सोची के रे मन में रिझाए उठो ना। ताली बजाते हुए झूमते हुए अपने जगह में आओ। उसको सोचते हुए धन्यवाद देते हुए आनंद मनाए। धनु पवन बड़ा सुंदर लगे, सुंदर है मोर यीशु रे। धनु पवन बड़ा सुंदर लगे, सुंदर है मोर यीशु रे। कतई सुंदरे सृष्टि करैया, कतई सुंदरे सृष्टि करैया,
शुक्र महिमा अपार पहाड़ झरना समुद्र शुक्र महिमा अपार कते सुनारे सृष्टि करैया कते सुनारे सृष्टि करैया सोची के रे जाए उतना हालेलुया सोची के रे जाए उतना सोची के रे जाए उतना हालेलुया सोची के रे जाए उतना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। सच में मेरे प्यारों, जब परमेश्वर के काम को आप सोचेंगे, देखेंगे और सोचेंगे तो आपके मन में आनंद आएगा, आप खुशी आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम अपने होठों को खोलकर धन्यवाद दें, उसको धन्य कहें। वो स्तुति के योग्य है, वो महिमा के योग्य। पिता, हम आपको पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। ये सौभाग्य दिया कि प्रभु हम आपकी आराधना कर पाए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु, क्योंकि पहले आपने हमसे प्यार किया। धन्यवाद, आपने अपना बेटा यीशु मसीह को हमारे प्रायश्चित के लिए भेजा। धन्यवाद, उसने लहू बहाया, हमारे पापों का प्रायश्चित किया, अपने लहू से हमें मोल लिया आपके लिए। प्रभु आपको धन्यवाद, हम आपके हुजूरी में हैं। थैंक यू जीसस। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे, जो कि तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता
हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परम पिता परमेश्वर, हमें अद्भुत और भयानक रीति से बनाने वाला परमेश्वर, हम आपकी आदर मान करते हैं, हम आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। हम आपके सामने झुकते हैं, हम आपको दंडवत करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं, धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु अपने बच्चों से बातें कर, धन्यवाद देते प्रभु जी। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा केवल और केवल आपको देते हैं, हमारे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। उनके साथ में व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर ने रखा। हालेलुया। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 17:1-3 में, जब परमेश्वर अपने आप को इब्राहिम के जीवन में प्रकट करता है, परमेश्वर उनका नाम को बदलता है अब्राम से इब्राहिम। कब? जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। तो हमारा एकांत में रहना कितना बहुमूल्य है जब हम पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर के सामर्थ को खोजने में लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो ये एक बहुत बड़ी आशीष है हमारे जीवन में। इसलिए जो भी समय अभी चल रहा है, उस समय का आप भरपूरी से सदुपयोग या फायदा उठाइए। एकांत में पवित्र शास्त्र के साथ में रहिए, परमेश्वर सामर्थ के धुन में खोज में रहिए। अगर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 32 अध्याय, उसका 27 पद में, वहां पर बाइबल साफ रीति से कहती है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मैं सब प्राणियों का परमेश्वर अपने विषय में कहता है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? ये सवाल आज परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, आपका क्या जवाब है? आपका क्या जवाब है? परमेश्वर अपने विषय में कहता है कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हाँ, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। वो विपरीत परिस्थिति में भी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आप और हम उस परमेश्वर के जीवित वचन को सुन रहे हैं। बाइबल कहती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। यहां पर परमेश्वर अपने विषय में एक गुण को प्रकट कर रहा है मेरे प्यारे, कि वो सब प्राणियों का परमेश्वर है और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। और परमेश्वर जो भी करता है वो भला ही करता है, वो अच्छा ही करता है। हाँ मेरे प्रिय, जो बातें, जो वरदान की बातें आपको मिला है, उनके विषय में निश्चिंत मत रहिए। आगे वचन ऐसा कहता है, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आप उन्नति करना चाहते हैं, आप परमेश्वर का जीवित वचन को प्रचार करना चाहते हैं, आप लोगों को बचाना चाहते हैं, आप भलाई करना चाहते हैं, सचमुच में ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको एक निर्देश, यहाँ पर मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन एक निर्देश दे रहा है कि अपनी और अपने उद्देश्य की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप और मैं यही चाहते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए उद्धार का कारण बनें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऑनलाइन सर्विस में जितने जुड़े हुए हैं सबों को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर पिता, आपने फिर से हमें मौका दिया तेरे अनुग्रह, तेरे दया के करीब आने के लिए।
प्रभु जी वचन की संगति के नज़दीक आने के लिए आपने मौका दिया है, आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता आज बातचीत कीजिए और हर एक को आशीष कीजिए, हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए और प्रभु जी प्रभु नाम ऊंचा उठने पाए, ऐसा प्रार्थना करते हैं। दुष्ट की हर एक कार्य प्रभु जी नष्ट हो और परमेश्वर पिता मेरे जुबान को और पूरी रीति से मुझे अपने नियंत्रण में ले ले प्रभु जी, और अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर और परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए, सब तेरे नियंत्रण में होने पाए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए इस समय हम लोग वचन में जाएंगे और आज का मेरा विषय है परमेश्वर की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ गॉड। इस विषय में मेरा जो लास्ट मैसेज था उसमें हम लोग कुछ बातों को देखे थे। आज उसमें हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे उसी के अनुसार, वही परमेश्वर की उपस्थिति की बातों में किस तरह से और हमें कौन सी बातों को ध्यान करना है, उसमें हम लोग आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। एक बात हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का मतलब, इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का मतलब, उसका अर्थ क्या है, उसको देखेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का मतलब यह होता है कि परमेश्वर के दायरे में, वचन के दायरे में रहना, परमेश्वर के वचन के अंदर में रहना, ये होता है परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। परमेश्वर की उपस्थिति में जिस तरह से आदम और हवा परमेश्वर की उपस्थिति में वो लोग थे आदन की वाटिका में, अर्थात आदन की वाटिका में एक दायरा में थे वो लोग, वचन की, परमेश्वर की वचन की दायरा में थे, वचन के अंदर थे। परमेश्वर ने उन्हें वचन दिए थे कि भले और बुरे का वृक्ष का फल को ना खाना, और जिस दिन तुम उसको खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। जब परमेश्वर ने उस वचन को दिया था तो उस वचन में जब तक वो लोग अपने जीवन को रखे थे उस दिन तक वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए थे। तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहना का मतलब होता है परमेश्वर के वचन के अंदर दायरे में रहना। आइए और एक बात को देख के हम लोग इसको अच्छी से समझें। उत्पत्ति की किताब में हम लोग आएंगे। उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय उसका 1 पद, उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय उसका 1 पद में लिखा हुआ है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहाँ पर देखिए परमेश्वर अब्राहम को बोल रहे हैं, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर की उपस्थिति में चलना अर्थात क्या होता है, इसमें हम लोग अच्छी तरह से जानने पाएंगे क्या हुआ है, अब्राहम के जीवन में क्या घटना हुई है, क्या बात को लेकर परमेश्वर उनको बोल रहे हैं कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। अब्राहम क्या किए थे, क्या भूल किए थे, क्या उससे गड़बड़ी हुई थी, उसको यहाँ पर लिखा हुआ है 16 अध्याय में। अगर हम लोग उसको देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग उसको पढ़ेंगे। आइए उत्पत्ति की किताब 16 अध्याय उसका 1 पद से आगे पढ़ने से हम लोग जानने पाएंगे। 1 और 2 पद हम लोग पढ़ेंगे। अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान ना थी, उसके हजीरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। यहाँ पर देखिए सारे जो है अब्राहम की पत्नी अब्राहम को एक सलाह दे रहे हैं कि मेरी एक दासी है हजीरा, वो उसके पास में तुम जाओ, उसके पास में तुम रहो और उसके द्वारा से एक संतान उत्पन्न होगी। इस तरह से सारे अब्राहम को एक सलाह को दे रही है।
जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, परमेश्वर के वचन के विरोध में है। तो यहाँ पर जब अब्राहम परमेश्वर के वचन के विरोध में जब कदम बढ़ाता है, अपनी पत्नी की बातों को सुनकर बुरी बातों की ओर कदम बढ़ाता है, वचन के विरोध में कदम बढ़ाता है, तो उसके जीवन में गड़बड़ी होती है और उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते, परमेश्वर आनंदित नहीं होते हैं, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। और इसीलिए परमेश्वर अब्राहम को बोलते हैं 17 अध्याय में कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। जब हम लोग वचन के खिलाफ में जाते हैं तो वही होता है परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होना, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाना। इसलिए जब हम लोग परमेश्वर के वचन में रहेंगे तभी हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चलने पाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का मतलब होता है उसके वचन के दायरे में रहना, उसके वचन में रहना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम लोग रहते हैं, शैतान का कोई भी हथियार हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता है। पिछले मैसेज में बहुत सारे बातों को मैं बताया था कि किस तरह से शैतान मन में, विचारों में कार्य करता है और हमें परमेश्वर के विरोध में कार्य करने के लिए उकसाता है। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। वो क्या करेगा, वो इधर उधर से नाना प्रकार की बातों को हमारे मन में लाएगा, जिसके वजह से हम लोग कुछ गलत कदम उठाए, कुछ गलत चुनाव करें, परमेश्वर के वचन के विरोध में हम लोग जाए। वैसा कुछ वो कार्य करेगा, हमें उकसाएगा, हमारे मन में कुछ बातों को लाएगा, बुरी विचारों को लाएगा। और जब हम लोग शैतान की बातों को मानते हुए उसकी बातों के अनुसार जब गलत मार्ग में हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाएंगे। और परमेश्वर की उपस्थिति से जब हम लोग दूर होंगे तभी जाके शैतान हमारे जीवन में नाना प्रकार की बुराइयां कर सकता है और हमें परमेश्वर के खिलाफ में वो हमें खड़ा कर सकता है। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, तो शैतान हमारे जीवन में कुछ भी हानि नहीं करने पाएगा। इसलिए हम हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा हूं कि नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं, इसमें हमें ध्यान करने की ज़रूरत है। इस समय जब हम एक स्थिति परिस्थिति में हैं और देश में अनलॉक लगा हुआ है, तो हम लोग इस समय ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये सोचें, इसमें हम लोग समय व्यतीत करें कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा हूँ कि नहीं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ कि नहीं, बना हुआ हूँ कि नहीं। इसमें हमें ध्यान करने की ज़रूरत है, इसमें हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति से दुष्ट कैसे दूर करता है, उस विषय में और एक विशेष बात को हम लोग देखेंगे आज, और वो है बोलने के द्वारा। हम लोग किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से बातें करते हैं, उस आधार पर हम गड़बड़ी कर सकते हैं। अगर हम लोग सही बातें नहीं बोलते हैं और जिस तरह से हमें बोलना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार बातें करना है, उस तरह से जब हम लोग नहीं बोलते हैं तो हम लोग गड़बड़ी कर सकते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हट सकते हैं। इसलिए हमारे जुबान को, हमारे बातों को, हमारे बोली को हमें सही रखना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार रखना है। इससे हमें ध्यान देना है। आइए हम लोग इस विषय में एक वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब हम लोग निकालेंगे, उसका 18 और उसका 21 पद हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हाँ मेरे प्यारो, जीव के बस में जीवन और मृत्यु दोनों रहती है, मृत्यु और जीवन दोनों रहती है। जो उसे काम में लाना जानता है, जो उसे काम में लाना जानता है, जो सही
बातें करना जानेगा, क्या मुझे बोलना है, क्या मुझे कहना है वो जानेगा, समझेगा, उसी हिसाब से सही रीति से वो बोलेगा, तभी जाके वो जीवन को अपने जीवन में ला सकता है। नहीं तो जब वो बोलने को सही नहीं रखेगा, दुष्ट की बातों को वो बोलेगा, बुरे विचारों को अपने जीवन में आने देगा और उसी को बोलेगा, तो उसके जीवन में गड़बड़ी हो सकती है, मृत्यु आ सकती है। इसलिए बोलने के द्वारा से हमें अपने सावधानी रहना है, बोलने को हमें चौकस रहना है। हम क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, उसमें हम लोग को सावधानी रहने की ज़रूरत है। इसलिए आइए हम लोग बड़े ध्यान से इस विषय को समझें, किस तरह से हम लोग सही रहें, किस तरह से हम लोग सही बोले और हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ना हो। इसलिए हम लोग कुछ बातों से हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। एक बहुत बड़े प्रभु के दास जो बाइबल में है, हम लोग जानते हैं, और बहुत अद्भुत काम परमेश्वर उसके द्वारा से किए, और वो इज़राइल लोगों का अगुआ था और अगुवाई करके वो लेके उन्हें कनान देश जा रहा था। वैसे प्रभु के बड़े दास मूसा के द्वारा से हम लोग कुछ सीखेंगे, किस तरह से हमें सावधानी रहने की ज़रूरत है, किस तरह से हमें बोलने में चौकस रहने की ज़रूरत है, उसे हम लोग सीखेंगे, ध्यान करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस समय हम लोग निकालेंगे गिनती की किताब 20 अध्याय, गिनती की किताब 20 अध्याय, उसमें से हम लोग एक पद से हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक पद से आगे पढ़ेंगे। पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सीनै नमक जंगल में आ गए और कदेश में रहने लगे, और वहाँ मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। अब इजराइल लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये सब बातें लिखी हुई है। ये हम लोग इस समय आगे 6 पद से पढ़ते हैं, 6 पद से हम लोग पढ़ेंगे। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे। यहाँ मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाके मुंह के बल गिरे हैं, क्योंकि इजराइल लोग प्यासे हैं। थोड़ा ऊपर पढ़ देने से ऐसा है, 4 पद से, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं, और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुँचाया है। वहाँ तो बीज और अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है, पीने को कुछ पानी भी नहीं है, बोल के इजराइल लोग कुड़कुड़ा रहे हैं और मूसा के विरोध में हो चुके हैं। और मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में जाकर मुंह के बल गिरे और परमेश्वर को वो लोग दुहाई दे रहे हैं। और आगे यहाँ पर लिखता है, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। परमेश्वर का उपस्थिति वहाँ पर आया, परमेश्वर का तेज दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। अब परमेश्वर मूसा को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि चट्टान के पास जाना और बातें करना, और वो चट्टान पानी देगी। ये परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन मूसा के लिए था, और मूसा परमेश्वर की बातों को सुनते हुए आगे बढ़ रहा है, लाठी को लेके वो चला। लेकिन मेरे प्यारों, यहाँ बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है, उसे हम लोग देखेंगे और जानेंगे। एक मूसा बहुत बड़ा प्रभु का दास होने के बावजूद कहाँ पर उसका चूक होता है और उसके जुबान लड़खड़ाता है और उसके जीवन में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। आइए हम लोग आगे देखें। 10 पद से ऐसे लिखा हुआ है, मूसा और हारून ने मंडली को इस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल
निकालना होगा। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। यहाँ पर देखिए मूसा क्या क्या गलती हो गया, क्या वो भूल किया कि परमेश्वर इतना नाराज हो गए कि परमेश्वर आप बोलते हैं कि मूसा तुम उन्हें इस्राएलियों को और कनान देश में नहीं ले सकते हो, तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, तुम कनान देश में प्रवेश नहीं कर सकते हो। ऐसा परमेश्वर मूसा को बोल रहे हैं। क्यों ऐसे परमेश्वर मूसा को बोले? इसका कारण क्या है? क्या बातें हो गई है? क्या भूल हो गया है मूसा से? और यहाँ पर छोटी भूल नहीं हुई है, बहुत बड़े भूल हो गया है और उसके कारण से परमेश्वर नाराज है और हारून से, मूसा से, दोनों से नाराज है। और वो परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, न्याय परमेश्वर है, वो सच न्याय करता है, मिलावट नहीं करता है न्याय करने में, उस पक्षपात नहीं करता है। वो परमेश्वर मूसा को जब वो भूल किया तो उसे भी नहीं बख्शा। मूसा को परमेश्वर इतना ऊंचा उठाया था, इतना इस्तेमाल कर रहा था और मूसा को लेके वो बहुत खुश था। लेकिन यहाँ पर मूसा ऐसा क्या कर दिया है कि परमेश्वर नाराज है। मूसा के विषय में परमेश्वर बोलते हैं कि मूसा मेरे पास में आमने सामने बातें करता है, मूसा के साथ मैं आमने सामने बातें करता हूँ बोल के परमेश्वर कहता है। गिनती 12 का 8 पद में लिखता है कि वो परमेश्वर मूसा के साथ आमने सामने बात करता है। और मूसा पृथ्वी भर में एक बहुत नरम व्यक्ति था। गिनती 12 का 3 पद में लिखा हुआ है वो बहुत नम्र व्यक्ति था। ऐसा मूसा के विषय में लिखा हुआ है। मूसा इतना नम्र व्यक्ति होने के बावजूद, परमेश्वर के साथ में इतना आमने सामने बात करने के बावजूद, वो क्या इतना बड़ा भूल कर दिया है कि परमेश्वर उससे नाराज है, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं है। और जिसके लिए मूसा को परमेश्वर चुना था, मूसा को परमेश्वर बुलाया था कि तुम इज़राइल लोगों को कनान देश लेके जाना, उसमें अब वो आगे नहीं बढ़ सकता। परमेश्वर उसे कनान देश लेने के लिए उसको और आगे नहीं ले जा सकते, मूसा को नहीं अगुवाई नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भूल हुआ है, बहुत बड़ा गलती हुआ है जो हम सब उतना उसको मायने नहीं देते या ध्यान नहीं देते और हम लोग कुछ भी बोल देते हैं। मूसा भी ऐसे कुछ बात को बोला है जो परमेश्वर उससे बहुत नाराज है। हम लोग भी कई बातें ऐसे बोलते हैं और सोचते नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से क्या होगा, उसको हम लोग विचार नहीं करते, ध्यान नहीं देते और हमारे मुख में जो भी निकलता है हम लोग बोले जाते हैं। नहीं मेरे प्यारो, हमें कुछ भी बोलना नहीं है, हमें बड़ी चौकसी से, बहुत सावधानी से बोलना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से क्या होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ, ऐसे हमें ध्यान रखना है, सोचना है। क्योंकि बोलने के द्वारा से बहुत सारे गड़बड़ी हो सकती है। आज बहुत सारे लोग प्रभु के दासों के खिलाफ में भी कुछ भी बोल देते हैं, कलीसिया के विषय में कुछ भी बोल देते हैं, मिनिस्ट्री के विषय में कुछ भी, जो भी उनके मुख में आए बोल देते हैं और से कुछ भी बातों को बोल देते हैं और चौकसी नहीं रखते, सावधानी नहीं बरतते। लेकिन मेरे प्यारो, हमें सावधानी रहने की ज़रूरत है। हमें अपने जुबान को चौकसी करने की ज़रूरत है, नहीं तो हम लोग
भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े गड़बड़ कर सकते हैं और परमेश्वर हमसे बहुत नाराज हो सकता है। हो सकता है हम लोग परमेश्वर की परमेश्वर जो हमें स्वर्ग राज्य हमें दिया है, हमें बुलाया है उसके लिए, उससे भी हम लोग दूर हो सकते हैं, हट सकते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधानी रहने की ज़रूरत है। मत्ती सुसमाचार 12:36 पद में लिखा हुआ है कि वो हर बात का न्याय करेगा, हमारे बातों को वो न्याय करेगा। क्या हम लोग बोल रहे हैं, क्या हम लोग बोलते हैं, सारे बातों का हिसाब लिया जाएगा। इसलिए हम कुछ भी बोल दें, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के हम लोग बच्चे हैं। हम जो बोलेंगे वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के आधार में होना चाहिए। इसलिए हमें सोच समझ के बोलना है, उसमें आगे बढ़ना है। देखिए मूसा यहाँ पर जब परमेश्वर उसको बोलने बोले थे, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि मूसा को परमेश्वर चट्टान को बोलना बोले थे, बातें करना बोले थे, लेकिन मूसा वहाँ पर चट्टान से बातें नहीं किया, लेकिन चट्टान को मारा। जिस तरह से पहले एक बार जब ऐसे चट्टान से पानी निकालने के लिए परमेश्वर बोले थे, उस समय भी मूसा को परमेश्वर उसमें चट्टान को मारने बोले थे, तो चट्टान को मारा और पानी निकला। लेकिन इस समय दूसरी बार परमेश्वर उसको बोले हैं कि चट्टान से बातें करना। कितना सीधा सीधा आज्ञा था, सिंपल आज्ञा था। आदम और हवा के लिए आज्ञा था उस भले और बुरे के वृक्ष के फल को ना खाना। लेकिन कितना आसान आज्ञा लगता है, लेकिन उसी में वो लोग चूक कर गए। यहाँ पर भी परमेश्वर कोई बड़ा बोझ नहीं डाला है कि वो लोग मूसा करने नहीं पाएगा। यहाँ पर भी देखिए मूसा को परमेश्वर सिंपल बोले हैं कि चट्टान से बातें करना, लेकिन मूसा चट्टान से बातें नहीं किया, चट्टान को 2 बार मार दिया है। और चट्टान के विषय में बाइबल में है कि वो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह को एक बार क्रूस में चढ़ाया गया, दोबारा क्रूस में नहीं चढ़ाया जा सकता है। पहले जब चट्टान को मारा था तो क्रूस में चढ़ाने का उसका मतलब वो होता है। दूसरे बार जब चट्टान को मार रहा है तो दूसरे बार क्रूस में चढ़ाने का बराबर हो रहा है। परमेश्वर दूसरे बार क्रूस में यीशु को नहीं चढ़ाएंगे, एक ही बार चढ़ाए हैं। इसलिए बहुत बड़ा भूल है, वो मूसा के लिए बहुत बड़ा गलती है। लेकिन मूसा इतना बड़ा भूल क्यों किया, इतना बड़ा गलती क्यों किया, उसका कारण, उसका रीजन है, उसे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है। अगर हम लोग उसको ध्यान नहीं देंगे, अगर हम लोग उसको नहीं समझेंगे, तो हम भी बहुत सारे गलती कर सकते हैं, बहुत बड़े भूल कर सकते हैं। ये देखते हैं, साफ रीति से देखते हैं यहाँ पर कि मूसा का गलती क्या था। हम लोग पढ़ेंगे गिनती 20 अध्याय का और 10 पद में ही लिखा हुआ है। हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग पढ़े, लेकिन उसको और एक बार पढ़ेंगे। गिनती 20:10। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। उसका स्टेटमेंट, मूसा का बात, मूसा किस तरह से यहाँ पर बोला है, किस तरह से बातें किया है। देखिए, हे दंगा करने वालों, ओके ये चलेगा क्योंकि वो लोग वैसे ही कर रहे थे, उसको वो लोग जैसे कर रहे थे वैसे बोल दिया, वो दंगा करने वाले। लेकिन और कुछ बोल सकता था मूसा, लेकिन यहाँ पर पहला स्टेटमेंट, हे दंगा करने वाले, दंगा करने वालों, सुनो। आगे क्या बोलता है, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। हमको मतलब मूसा निकालेगा। मूसा अपने आप को उसमें जोड़ रहा है। चट्टान से पानी देने वाला परमेश्वर है।
यहाँ पर मूसा बोल रहे हैं हमको क्या चट्टान से पानी निकालना होगा। उसके अंदर में वो अपने आप को ऊंचा उठा रहा है, अपने आप को महत्व दे रहा है। इसमें इस समय वो परमेश्वर को ऊंचा उठाना चाहिए था, परमेश्वर को महत्व देना चाहिए था, परमेश्वर के नाम को ऊपर रखना था। इस समय मूसा हो सकता है उनके इजराइल लोगों का जो कुड़कुड़ाहट के कारण वो लोग जो इनको प्रेशर दे रहे थे पानी के लिए, वो लोग पूरा मूसा के पीछे लगे हुए थे। तो मूसा उनके बातों को, उनके जो चिल्लाहट के कारण से वो परमेश्वर के बातों को उतना ध्यान देने नहीं पाया। वो चट्टान को बातें करना था, मूसा को चट्टान से बातें करना था, लेकिन चट्टान से भी बात नहीं किया और चट्टान को 2 बार मारा, क्योंकि उससे पहले अपना बोली को वो गड़बड़ कर दिया था। अपने बोली, अपनी बातों को वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं रखा। वो ऐसे बात को बोला है जो एक अपने आप को ऊंचा उठाने जैसे बातें बोल सकते हैं, और एक बहुत अलग ही बातें वो बोला है कि हाँ, हम इस तरह से बोला है कि हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। इस तरह से अपने आप को सामने रखने वाले जैसे बातें बोला है, अपने आप को महत्व देने वाले बातें रखा है। और वो जब इस तरह से अपने आप को पेश किया, अपने आप को प्रस्तुत किया अपने बोली से इजराइल लोगों के सामने, तो क्या होता है, आगे जो आज्ञा मानना था, परमेश्वर के वचन को पूरा करना था, उसमें टोटली वो फेल हो जाता है। टोटली फेल, मूसा पूरी रीति से फेल होता है। इसमें हम लोग सोचते हैं कैसे मूसा ऐसे फेल हो गया है, लेकिन वो जब बोली को ठीक नहीं रखा, अपने बोलने वाले बातों को ठीक नहीं रखा, जिसके वजह से आगे का आज्ञा मानना में वो गड़बड़ी किया है, भूल किया है। और मूसा के लिए ये भूल बहुत बड़ा उसके लिए नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा, छोटा नुकसान नहीं है। इसलिए हम लोग कैसे बोलते हैं, बहुत सावधानी रहने की जरूरत है। मैं मूसा के विषय में लेके इस बात को इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मूसा ऐसा प्रभु का दास था कि वो उसके साथ आमने सामने बातें करता था, और परमेश्वर उसको अपने दोस्तों के जैसे बातें करता था, और मूसा उसको परमेश्वर के साथ में से उसका रिश्ता था। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, बड़े बड़े बातें, बहुत सारे बातें, प्रभु की बातों को सुना, बहुत सारे कार्यों को देखा प्रभु का, और बहुत बहुत आनंदित और बहुत उत्साहित होके इजराइलियों का अगुवाई कर रहा था। लेकिन एक बात जो उसके मुख से निकला, एक स्टेटमेंट जो उसके मुख से निकला, वो आगे चल के उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण हो गया है, बहुत बड़ा नुकसान का कारण। मूसा हो सकता है उतना सोचा नहीं होगा, उतना वो इसको ध्यान नहीं किया होगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा गड़बड़ी है। वो अगर बोलने को ठीक रखता, उस बोलने के समय में वो क्या बोल रहा है उसको अगर ध्यान करता, तो मैं समझता हूँ आगे का जो आज्ञा पालन करना था उसमें वो सही आज्ञा पालन करता, सही रीति से आज्ञा पालन करने पाता, और चट्टान से बातें करता और चट्टान पानी देता। चट्टान पानी दिया, लेकिन बातें करता और चट्टान पानी देता, तब परमेश्वर प्रसन्न होते और मूसा को फिर प्रभु अगुवाई करके लेके जाते। और उस देश, जिस देश में मूसा जाना चाहता था, कनान देश, दूध और मधु की धारा बहने वाले देश में जाना चाहता था, उसमें वो प्रवेश करता। हमें परमेश्वर बुलाया है कि हमें वो स्वर्ग राज्य देगा। उस स्वर्ग राज्य में आनंद है,
और सब दिन का जीवन, सब दिन का आनंद का जीवन है। उस स्वर्ग राज्य में हमें परमेश्वर बुलाया है। लेकिन अगर हम लोग सावधान नहीं रहेंगे, अगर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे, तो हो सकता है मेरे प्यारों हम भी चूक जाएं। हो सकता है हमारे जीवन में भी बड़ी नुकसान हो सकता है, हम लोग स्वर्ग से वंचित हो सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, इस बात को बड़ी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है कि हम लोग किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से ध्यान करते हैं। इस मूसा के जीवन में क्यों ऐसे हो गया, क्यों ऐसे बोला? क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी, कुछ बातें मूसा को ध्यान करने की ज़रूरत थी, जो वो उतना सही रीति से वो ध्यान किया या नहीं, उसको हम लोग इस समय में देख रहे हैं कि वो किस तरह से गड़बड़ी किया है। कुछ बातें उसको ध्यान देने था, वो है निर्गमन की किताब में हम लोग एक बात को देखेंगे। निर्गमन की किताब 4था अध्याय, निर्गमन की किताब 4था अध्याय में लिखा हुआ है 10 पद से हम लोग पढ़ेंगे। निर्गमन 4 का 10 पद से, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। मूसा अपने बोलने को लेकर, अपने जीभ को लेकर परमेश्वर को पहले ही शिकायत कर चुका था कि मैं बोलने में भद्दा हूँ, मैं बोलने में ठीक नहीं हूँ, बोल के बोल चुका था। मुंह बोलने में उसका प्रॉब्लम था, बोल के वो अपना बात को प्रभु के सम्मुख में रखा था। लेकिन मेरे प्यारों, प्रभु उसको क्या जवाब दिए थे? 11 पद में, यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर कितना अच्छा मूसा से बातें किए थे और बोले थे कि मुंह सब कुछ बनाने वाला मैं हूँ, तेरे मुंह के संग मैं रहूँगा और मैं सिखाऊंगा, मैं आगे बढ़ाऊंगा, बोल के परमेश्वर उनको बोल चुके थे। फिर भी मूसा का आनाकानी था। आगे देखिए 13 पद में लिखा हुआ है, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। परमेश्वर जब उसको डील कर रहे थे, उसके मुख के साथ रहेगा परमेश्वर बोल के बोले थे, तो भी मूसा परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए राजी नहीं था और बोल रहा था कि किसी और को तू भेज, बोल के मूसा आनाकानी कर रहा था। लेकिन परमेश्वर उसके मुख के साथ रहता और उसको आगे बढ़ाता, उसका बोली, उसकी बातें सही रहता। परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसे वो बोलने पाता और गलती नहीं करता। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे आनाकानी हुई है और उसके वजह से आगे हम लोग नहीं पढ़ेंगे और हारून को लाना पड़ता है और हारून को ऐड करना पड़ता है मूसा के साथ, और वो दोनों जाते हैं क्योंकि मूसा जब बोलने को लेके परमेश्वर के साथ में बातें रखता है, परमेश्वर के पास बातें रखता है कि मेरे से नहीं होगा, तो हारून को एंट्री करना पड़ता है। और इसके वजह से आगे हम लोग यहाँ पर जो देखे, गिनती की किताब में हम लोग देखे कि किस तरह से गड़बड़ी हुई है। मेरे प्यारों, जब परमेश्वर उसको बोले थे, परमेश्वर उससे बातें किए थे कि मैं तेरे मुख के साथ रहूँगा, तो उसको मूसा को विश्वास करते हुए परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने की जरूरत था। परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने की जरूरत थी, लेकिन मूसा यहाँ पर चूकता है और हारून को एंट्री करना पड़ता है। मेरे प्यारों, जब परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तुम्हें अगुवाई करूँगा, मैं तुम्हें सिखाते हुए आगे लेके जाऊँगा। हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तब जाके हमारा बोलना, बातें करना सही रीति से होगा और हम लोग चुकेंगे नहीं। वो हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें जरूर सिखाएगा। हम जब वचन पढ़ेंगे, वचन से प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मेरे बोली, मेरे बातें तेरे वचन के आधार में हो, तो हमें सिखलाता जाएगा। हम लोग प्रार्थना का जीवन सही रखेंगे, प्रभु हमें नम्र बनाएगा और हमारे जुबान को भी सही रखेगा और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु के ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके हमें आगे बढ़ना है, आगे चलते जाना है और प्रभु हमें सिखाएगा। प्रभु हमारे मार्ग में अगुवाई करेगा। जब हम लोग प्रभु के सम्मुख में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ संगति रखेंगे, तो प्रभु हमें ऐसे बनाएगा कि हम वैसे ही बोलेंगे जैसा प्रभु बोलता है। हम लोग वैसे ही सोचेंगे जैसा प्रभु सोचता है। हम लोग वैसे ही चलेंगे जैसा प्रभु चलता है। क्योंकि वचन कहता है, उसमें लिखा हुआ है, हम लोग उसको पढ़ देते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 6 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की किताब 6 अध्याय उसका 17 पद में इस तरह से लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रभु के साथ जब हम लोग एक आत्मा होंगे तो हमारा बोली बदलेगा, हम सही बोलने पाएंगे। उसका नुक्ताचुनी करना हम लोग छोड़ देंगे और बुरी बातों से हम लोग दूर रहेंगे। प्रभु की बातों को ध्यान देंगे और प्रभु की बातों में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसके द्वारा से हमारी लाभ होगा, हमारा नुकसान नहीं होगा, हमारी हानि नहीं होगी। शैतान चाहता है कि हम लोग ऐसी बातों को बोले जो प्रभु के विरोध में है, उसके वचन के विरोध में है, और हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हटे और शैतान हमारे जीवन को बर्बाद कर दे, नाश कर दे। लेकिन मेरे प्यारो, हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमारे बोली में, हमारे बातें करने में हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। हम लोग जब सावधान रहेंगे, शैतान हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। वो तीर तो छोड़ेगा, वो जलते हुए तीर छोड़ेगा हमें नुकसान करने के लिए, हमारे जीवन में बुरे बातों को लाने के लिए, विचारों में लाने के लिए वो जलती हुई तीरों को छोड़ेगा। लेकिन जब हम लोग सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, हम उस बुरे विचार को अपने जीवन में काम करने नहीं देंगे और बोली हमारा सही रहेगा, प्रभु के वचन के अनुसार रहेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, मूसा के पास में क्या नहीं था? चिन्ह चमत्कार के भरमार था और प्रभु की संगति में संगति में ऐसे बातें करता था, एक दोस्त के जैसे प्रभु के साथ बातें करता था और प्रभु उसे काफ़ी आगे रखे थे। लेकिन वो सब एक तरफ और कनान देश से वंचित होना, कनान देश से दूर होना एक तरफ। मूसा को कौन सा बात दर्द हुआ? मूसा इस बात को लेके खुश नहीं हुआ कि उसके द्वारा से, उस लाठी से, और मूसा को परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार के द्वारा इस्तेमाल किया। परमेश्वर मूसा को चिन्ह चमत्कार में उसे आगे बढ़ाया और बड़े बड़े काम दिखाया। और सब चीज़ से मूसा प्रसन्न नहीं हुआ, मूसा को आनंद नहीं लगा। मेरे प्यारों, आज बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे प्रार्थना से इतना बड़े बड़े काम हो रहा है बोल के आनंदित हो जाते हैं। मेरे प्यारों, ये सब प्रभु के ऊपर विश्वास करने से हो रहा है। लेकिन अगर स्वर्ग राज्य हमसे छूट जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए स्वर्ग राज्य हमें किस तरह से मिलेगा, उसी में हमें ध्यान मनन करना है, अपने ध्यान को लगाए रहना है। क्योंकि वो अगर छूट गया तो सब कुछ चला गया। जब चेले लोग यीशु के पास लौटे, चिन्ह चमत्कार
चमत्कार करते हुए यीशु उनको अधिकार दिए थे कि दुष्ट आत्मा निकलेगी, दुष्ट आत्मा निकला और बीमारी चंगे हुए। और लोग बहुत आनंद और खुशी के साथ यीशु के पास लौट के आए और बोलते हैं कि प्रभु तेरे नाम से तो दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। लेकिन यीशु मसीह एक बात बोले, इससे आनंदित मत हो, इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। हाँ मेरे प्यारो, स्वर्ग की बातों की ओर हमारा मन लगना चाहिए कि मैं स्वर्ग राज्य के योग्य हूँ कि नहीं, मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ कि नहीं। क्या मेरा हृदय कठोर हो रहा है? क्या मैं इसका नुक्ताचुनी उसके विरोध में, इसके विरोध में बातें कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे को सोचने की ज़रूरत है, मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का फल प्रकट हो रहा है कि नहीं, उसे ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय में जब हम लोग एक अलग स्थिति में गुजर रहे हैं और ऐसे समय में हम लोग हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोग किस तरह से अपने जीवन को हम लोग सजा रहे हैं, पवित्र आत्मा के फलों से सजा रहे हैं कि नहीं, बोल के हमें ध्यान करने की ज़रूरत है। कितने लोग मर रहे हैं, लाखों लोग मर जा रहे हैं और उनके लिए कुछ आशा नहीं है। लेकिन मेरे प्यारों, जब हम लोग प्रभु के पास आए हैं, प्रभु को विश्वास करते हैं, तो हमें अपने जीवन को झांकने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग किस तरह से अपने जीवन को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करें, उसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण की किताब 3 अध्याय, उसका हम लोग 26 पद पढ़ेंगे। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी ना सुनी, किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें ना करना। मूसा इतना दुखी हो गया था, कनान देश से जब वंचित हो गया, इतना दुखी हो गया था कि वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु से बोल रहा था कि प्रभु मुझे कनान देश जाने दे। 23 पद में लिखा है, उसी समय मैं यहोवा से गिड़गिड़ा कर विनती की, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके? इसलिए मुझे पार जाने दे कि यरदन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं। वो परमेश्वर से गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा था कि मुझे जाने दे प्रभु। लेकिन परमेश्वर 26 पद में लिखता है कि इस विषय में मुझसे बातें नहीं करना। इतना कुछ होने के बाद, इतना चिन्ह चमत्कार होने के बाद, आज मूसा परमेश्वर की योजना से बाहर हो गया है, कनान देश से वंचित हो रहा है। मेरे प्यारों, आज बहुत सारे हमारे प्रार्थना से काम होने के बावजूद अगर हम लोग स्वर्ग राज्य से वंचित हो जाएं, तो हमारे लिए कुछ भी लाभ नहीं, कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने के लिए हमारी जुबान, हमारी बोली को हमें सही रखने की ज़रूरत है और सावधान रहने की ज़रूरत है कि मैं किस तरह से बातें कर रहा हूँ। मेरे प्यारों, इसमें हम लोग जब ध्यान देंगे तो ज़रूर हम उस राज्य में प्रवेश करेंगे और आनंद काल तक वहाँ रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु आप लोगों को आशीष किया है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। प्रभु आज परमेश्वर पिता तेरे बातों को सुने हैं प्रभु, आज हर एक के हृदय में बहुत ऐसे कार्य कर, ये वचन उनके जीवन में प्रभु जी परमेश्वर पिता बढ़ने पाए और फलवंत होने पाए और हर एक कोई अपने जीवन को तैयारी करने पाए कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने के लिए अपने जुबान को सही करना है बोल के प्रभु लोग ध्यान मनन करने पाए, ताकि आगे बढ़ने पाए और हर एक कोई आशीषित होने पाए। और रबा शानदारबा, और दुष्ट लज्जित हो, उसके कार्य सब नष्ट हो और प्रभु जी आपकी इच्छा योजना हर एक के जीवन में पूरा होने पाए। प्रभु हर एक के जीवन में पूरा होने पाए। अद्भुत दृश्य कार्य कर, अद्भुत दृश्य कार्य कर,
आपने कार्य किया है धन्यवाद, ब्लेस किया है धन्यवाद प्रभु जी। जिनके मन हृदय में जो भी बातें हैं सारे बातों का उत्तर दीजिए और हर एक को आशीष कर प्रभु जी, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। धन्यवाद आप कार्य किया प्रभु, आपको महिमा प्रशंसा देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।